बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स स्टडी टाइम। तो चलिए, इकोनॉमिक्स लेकर फिर से आ गए हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और कुछ चैप्टर बच गए हैं तो मैं दे देना चाहती हूँ। तो चलिए आज पढ़ते हैं, एमसीक्यू करते हैं चैप्टर 4 का। उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्पों का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी सामग्री कितने भागों में विभक्त की जा सकती है? ऑप्शन है 2, 1, 3 और कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 2। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक शोधकर्ता ने गांव में कृषि कार्य का मूल्यांकन किया। यह मूल्यांकन आधारित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्राथमिक समंक, बी है द्वितीयक समंक, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक समंक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चरों की संख्या के आधार पर समंक होते हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 3। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, समंकों की व्यवस्था के आधार पर समंक होते हैं। ऑप्शन है, ए है अव्यवस्थित समंक, बी है व्यवस्थित समंक, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। अगला है पांचवा नंबर क्वेश्चन, सरकारी प्रकाशन है। ऑप्शन है, ए है प्राथमिक समंक, बी है द्वितीयक समंक, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीयक समंक। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है प्रकाशित आंकड़े खाली स्थान है। हमारे ऑप्शन है, ए है प्राथमिक डेटा, बी है द्वितीयक डेटा, सी है कच्चा डेटा और डी है संसाधित डेटा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीयक डेटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अनुसंधान के मूल रूप में एकत्रित आंकड़ों को खालिस्तान आंकड़े कहा जाता है। ऑप्शन है, ए है प्राथमिक डाटा, बी है द्वितीयक डेटा, सी है कच्चा डेटा और डी है संसाधित डेटा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक डेटा। आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अन्य व्यक्ति के द्वारा एकत्रित आंकड़े विशेषता प्रयोगकर्ता के लिए खालिस्तान होते हैं, तब तक उनका प्रयोग सावधानी है। हमारे ऑप्शन है, ए है त्रुटियां, बी है पूर्वाग्रह, सी है गलत व्याख्या और डी है नुकसान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी नुकसान। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, समंक संग्रहण में खालिस्तान प्रमुख आवश्यकता है तथा अनुभव प्रमुख शिक्षक है। तो हमारे ऑप्शन है, ए है सटीकता, बी है परिशुद्धता, सी है कार्य प्रणाली और डी है स्थिरता। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सटीकता। आगे बढ़ते हैं। सी नंबर है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं। हमारे ऑप्शन है, पहला है, ए है सत्य, बी है असत्य, सी है आंशिक रूप से सत्य और डी है निश्चित नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सत्य। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक समंक वे है जो पहले से ही अस्तित्व में है। यह कथन ब्लेयर का है। हमारा आंसर ऑप्शन है, ए है सत्य, बी है असत्य, सी है आंशिक रूप से सत्य और डी है निश्चित नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सत्य। तीसरा नंबर है, संख्यात्मक तथ्य समंक एवं गुणात्मक तथ्य समंक एक ही है। तो हमारे ऑप्शन है, ए है सत्य, बी है असत्य, सी है आंशिक रूप से सत्य और डी है निश्चित नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी असत्य। चौथा नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक समंक उन दशाओं में प्रयोग होते हैं जहां प्राथमिक समंक संकलित नहीं होते। हमारे ऑप्शन है, ए है सत्य, बी है असत्य, सी है आंशिक रूप से सत्य और डी है निश्चित नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सत्य। अभिकथन और कारण। पहला है अभिकथन, प्राथमिक डेटा मूल है। कारण है, प्राथमिक डेटा मूल है, मूल स्रोत से एकत्र किया गया डेटा है। हमारे विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का एकमात्र सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है और डी है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर अभिकथन है। प्रगणक एक व्यक्ति है जो
अन्वेषक को डेटा एकत्र करने में मदद करती है। कारण है, अन्वेषक वह व्यक्ति है जो प्रश्नावली में शामिल पत्रों के सेट का उत्तर देता है। तो हमारे ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का एकमात्र सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। और डी है ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन सी में, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ई है समस्या या स्रोत आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़े और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों ऐसा एक पैराग्राफ आएगा ही, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सांख्यिकी विज्ञान के साथ साथ और क्या है। ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन ए है कला, बी है वैज्ञानिक विधि, सी है इतिहास और डी है ए और बी दोनों। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। दूसरा क्वेश्चन है, सांख्यिकी विज्ञान क्यों है। हमारे ऑप्शन है क्योंकि इसके तथ्य निश्चित है, बी है क्योंकि इसके नियम निश्चित हैं, सी है क्योंकि इसके परिणाम निश्चित है और डी है ए और बी दोनों। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसके नियम निश्चित हैं। तो बच्चों ये अध्याय 4 भी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को और कौन सा चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, देने की कोशिश करूँगी। और वैसे एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक है। और आप लोग का एग्ज़ाम कैसा जाता है वो भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। और मेरे ये क्वेश्चन आंसर देने पर आप लोगों का कितना सुविधा होता है, मतलब कितना कर पा रहे हैं आप लोग, कितना पढ़ पा रहे हैं मेरे इससे, तो वो भी बताइएगा मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।